और जैसे हम सब श्री महाप्रभु जी के एक मतलब अत्यद्भुत और अति अलौकिक अद्वितीय एक श्लोक से अपन सब परिचित हैं, जो मैं लॉकडाउन सीरीज में भी आपके समक्ष मैंने रखा था। तो मैं उसको बस एक बार स्मरण करा के और आपने ग्रंथ में प्रवेश करूंगा। और मैं उसलिए स्मरण कराऊंगा क्योंकि ये पूरा वैष्णव धर्म का उपदेश इस एक श्लोक में श्री महाप्रभु जी ने संकलित संग्रहित किया है। राजा कृष्णदेव राय के प्रश्न पे राजा कृष्णदेव राय ने जब कनकाभिषेक के बाद श्री महाप्रभु जी के शरण गमन के बाद कंठी लेने के बाद महाप्रभु जी को पूछा कि वैष्णव धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, आप भागवत धर्म का मुझे उपदेश करिए। तब भगवान श्री वल्लभाचार्य जी ने उनको जो उपदेश किया वह है दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जातः प्रपत्तिर्यदा सृक् पुंड्रादि विधारणे परजयन्ति एकादशीनां व्रतम धर्मम भागवतम चरेद हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जयेत। ये एक श्लोक में श्रीमद आचार्य चरण ने समग्र वैष्णव जीवन के उत्कृष्ट विशिष्ट सिद्धांतों को एक साथ संकलित करके हमारे दैनंदिन जीवन में अपनी सांप्रदायिक और पुष्टि मार्गीय सदोद्धृति के लिए अपन को ये चीज प्रदान की है। तो दैवत्वेन अनुग्रह वशात जातः प्रपत्तिर्यदा, जब आपके भाग्य में हो और गुरु का अनुग्रह आपको प्राप्त हो, दैवज्ञ मतलब ज्योतिष, दैवत्वेन मतलब ईश्वर कृपया आपके प्रारब्ध कर्मानुसार जब आपको भगवत शरणागति प्राप्त हो, अच्छा गुरु प्राप्त हो, जातः प्रपत्तिर्यदा, जब आपको प्रपन्न हो जाओ आप, तब क्या करना चाहिए? तो कहा सृक् पुंड्रादि निधारणे, सबसे पहले कंठी पहननी चाहिए। सृक् मतलब काष्ठ की माला, तो तुलसी काष्ठ की माला धारण करनी चाहिए। 2 कंठी ब्रह्म संबंधी को सर्वदा पहननी चाहिए। सृक् पुंड्रादि, और पुंड्र मतलब ऊर्ध्व पुंड्र तिलक से सर्वदा सुशोभित अपना ललाट अपना भाल रखना चाहिए। तो हमेशा तिलक लगाने का प्राचीन काल में और अभी से कुछ वर्ष पूर्व तक द्वादश तिलक की बहुत सुंदर परंपरा संप्रदाय में रही कि द्वादशांग पे द्वादश तिलक लोग करते, परंतु अपने यहाँ ये बंडी का प्रचलन, बंडी मतलब अंगरखी, अंगरखी मतलब ये अंगरखी अपभ्रंश है, प्राचीन शब्द है अंगरक्षिका। अंगरक्षिका पहनने के कारण फिर वो सर्वत्र सब स्थानों में तिलक की अपनी परंपरा जाती रही या कम हो गई, लुप्त प्राय हो गई। और प्राचीन काल में तो लोग केवल 2 ही वस्त्र विशेष करके पहनते थे, कोपिन से इतर, तनिया से इतर, लंगोटी से इतर 2 ही वस्त्र पहनते थे, अर्थात धोती और उपरना। तो एक धोती को कहते थे वस्त्र और उपरना को कहते थे उत्तरीय या ऊर्ध्व वस्त्र। तो वो प्रकार से उपवस्त्र, ऊर्ध्व वस्त्र नहीं कहते थे। ऊर्ध्व और अधो वस्त्र तो अपने निषिद्ध हैं, जिसको ऐसा ऊपर से पहरा जाए या जिसको नीचे से पहरा जाए, जिसको हम कह सकते हैं कि जो इस समय की जो बनियान और चड्डी पहनने का विधान है वो शास्त्रीय कर्म में वर्ज्य है। कोई भी प्रकार के शास्त्रीय कर्म में हम लांग बिना की वस्तु नहीं पहन सकते, या जिसको आगे से मतलब पीछे से आगे की ओर लाया गया हो या आगे से पीछे की ओर ले जाके बंद किया गया हो, उसी वस्त्र को हम धारण कर सकते हैं। हम ऊपर से चढ़ाया हुआ और मतलब ऊपर से उतारा हुआ और नीचे से चढ़ाया हुआ वस्त्र शास्त्र आज्ञानुसार नहीं पहन सकते। इस कारण से प्राचीन लोग 2 ही वस्त्र पहनते थे, तनिया के ऊपर, अपनी लंगोट के ऊपर, कोपिन के ऊपर। ब्रह्मचारी लोग कोपिन पहनते थे, तो कोपिन के ऊपर 2 ही वस्त्र पहनते थे, एक वस्त्र और एक उपवस्त्र। उपवस्त्र मतलब उत्तरीय, शास्त्र में उसको उत्तरी कहते हैं, जिसको हम आज भी ये उपरना कहते हैं। उपरना ऊपर रखा रहता है इसलिए इसको उपरना कहते हैं। अगर इसमें जरी हो, अगर इसमें जरी हो, इसमें जिसको जरी की गोट कहते हैं, अगर इसमें रुपेरी या सोनेरी गोटा लगा हो तो इसी को हम इकलाई कहते हैं। इकलाई भी एक उपवस्त्र है और उपरना भी जो है वो उत्तरीय है। ये ब्राह्मण के लिए बड़ा मुख्य है। आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले मैं आपसे शेयर कर रहा था कि हम लोग 4 जनेऊ पहनते हैं, और मैं उसका वाक्य भूल गया था उस समय पे जब मेरा व्याख्यान चल रहा था, तो मैं ये बताना ही भूल गया कि वो वाक्य क्या है। वो वाक्य फिर मुझे बाद में स्मरण हुआ, यज्ञोपवीते द्वै धार्ये
श्रौते स्मार्ते तथैव च, यज्ञोपवीत दो पैरनी चाहिए श्रौत और स्मार्त कर्म के लिए। तो यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते तथैव च। स्मार्ताग्नि की कल हमारी चर्चा आई थी कि जिनको स्मार्ताग्नि प्राप्त है, मतलब गार्हस्थ्य धर्म जिनको प्राप्त है, उनको गृहस्थाश्रम में आके स्मार्ताग्नि धारण करनी चाहिए। तब आपको ध्यान हो तो अपनी बात हुई थी कि स्मार्त कर्म का अधिकार ब्रह्मचारी को नहीं होता है। ब्रह्मचारी बालक को केवल श्रौत कर्म का ही अधिकार होता है। वो श्रुति विधान से अर्थात वेद विधान से ही जीवन जी सकता है। लेकिन ऋषि प्रोक्त पद्धति से वो धर्माचरण विवाह के बाद ही कर सकता है। इसलिए यज्ञयाग आदियों में दीक्षित होने के लिए उसका विवाह होना जरूरी है। प्रत्येक अविवाहित व्यक्ति हर यज्ञ का संपादन नहीं कर सकता। बड़े बड़े यागों को करने के लिए, यज्ञों को करने के लिए सपत्निक उसमें बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो स्मार्त ऋषियों की स्मृति, मतलब ऋषि प्रोक्त, ऋषि परंपरा से आए हुए कर्मों में वो लोग उस चीज को धारण करते हैं। तो जब हम विवाह करते हैं, जब हम फेरे फरते हैं अग्नि के, चतुष्पदी हम करते हैं, बाद में एकदम 3 फेरे सर्वतोभद्र मंडल के करके सप्तपदी जब हमारी हो जाती है, तब जाके हम स्मार्ताग्नि धारण कर सकते हैं। हम श्रौत और स्मार्त दोनों कर्मों को कर सकते हैं। तो वो दोनों कर्मों को रिप्रेजेंट करती, मतलब आपके वाइफ के भी सर्व वेदाधिकारों को रिप्रेजेंट करती आपकी एक और जनेऊ होती है। इसलिए सामान्य तौर पे ब्राह्मण 2 जनेऊ पहनते हैं, 2 यज्ञोपवीत पहनते हैं। तो यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते तथैव च तृतीयम उत्तरीयार्थम। ये जो उत्तरीय अपन भूल जाते हैं कभी कभी, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई थी कि अगर हम बिना उत्तरीय के कोई भी वैदिक कर्म करें तो उसका जो फल है वो इंद्र ले जाते हैं। इंद्र को ऐसा वरदान है कि अगर कोई भी ब्राह्मण या कोई भी मनुष्य बिना उत्तरीय के, बिना उपवस्त्र के, यदि वो केवल धोती पहन के कोई काम करे तो उसके सब कर्मों का फल देवता इंद्र ले जाते हैं। तो आप विचार करो, इसीलिए मैंने कहा था टॉवेल पहन के तो सेवा बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, नहीं तो थोड़े दिन बाद देवता आपका टॉवेल भी ले जाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते तथैव च तृतीयम उत्तरीयार्थम और वस्त्राभावे चतुर्थकम। आज के युग में हमाम में तो सभी नंगे हैं, अर्थात सभी लोग जब शावर लेते हैं तो कोई पंछिया, गमछा ये सब पहन के आज के युग में नहीं नहाते होंगे। मैं तो कभी किसी को देखने नहीं गया कोई कैसे नहाता है, पर अंडरस्टूड है कि जो लोग शावर लेते हैं वो बिना वस्त्र के ही शावर लेते हैं। तो निर्वस्त्र स्नान करना अपने यहाँ सर्वदा से दोष रूप बताया गया है। आपको याद हो तो चीरहरण लीला के प्रसंग में भगवान ने गोपी जनों को भी कौशन किया था, वार्न किया था और छोटा सा डांटा था कि तुमने आज वरुण का अपमान किया है, तुमने सबों ने नग्न होके क्यों जलाशय में प्रवेश किया। तो चाहे हम जलाशय में प्रवेश करें या जल अपने ऊपर पतित हो, लेकिन अपन को एक कोई भी वस्त्र की आड़ रख के स्नान करना चाहिए। ये भी एक शास्त्रीय विधि है। तो क्योंकि इसका भी धीरे धीरे लोप होने लगा और लोग जलाशयों में और अपने घरों में भी, स्नान गृहों में भी जब स्नान करने लगे तो नग्न स्नान करने लगे। आपको पता है नग्न स्नान 2 ही अवस्था में होता है। पहला, जब व्यक्ति बच्चा पैदा हो तब उसका जो स्नान कराया जाता है, तब नग्न उसको स्नान कराया जाता है, बच्चा को जो जच्चा धोती है। और छेल्ले जब मृतक को, पार्थिव शरीर को स्नान कराया जाता है तब नग्न स्नान कराया जाता है। जीवित मनुष्य को, स्वस्थ मनुष्य को नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीजों के कारण स्मृतियों में, ऋषि वाक्यों में ये चीज ऐड हुई कि तृतीयम उत्तरीयार्थम वस्त्राभावे चतुर्थकम। कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपने चौथा वस्त्र, मतलब अधो वस्त्र नहीं पहन रखा हो, धोती या कुछ भी, तो ऐसे समय में आपको दोष न लगे, इसलिए भी। तो यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते तथैव च तृतीयम उत्तरीयार्थम वस्त्राभावे चतुर्थकम। तो यज्ञोपवीत सर्वदा धारण करनी चाहिए। इसके साथ सृक अर्थात कंठी माला, काष्ठ की 2 कंठियां धारण करनी चाहिए और पुंड्रादि, ये पुंड्रादि, तो पुंड्र धारण करना चाहिए। तो मैं आपको ये चीज बता रहा था कि पहले द्वादश तिलक लगाते थे, द्वादश तिलक सर्वांग में, उत्तमांग में लगते थे। तो ऊर्ध्वांग और उत्तमांग में जो द्वादश तिलक करते थे वो अपने यहाँ से क्यों चले गए? क्योंकि हम उत्तरीय पहनना बंद हो गए, धोती और उत्तरीय पहनना हम बंद हो गए। और आपको ध्यान हो तो देव पूजन करने, दक्षिण में आज भी ये परंपरा है कि जब देव पूजन वो लोग करते हैं तब वो लोग अपने उत्तरीय को भी कमर पे बांध लेते हैं। तो क्योंकि उनके दोनों ही वस्त्र उनके कमर पे बंधे होते हैं, इसलिए वो सर्वत्र तिलक कर सकते हैं। बराबर, आज हम अगर तिलक कर भी लें तो वो कंकु हमारे बंडी में खड़ जाएगा,
और श्वेत बंडी भी लाल हो जाएगी। ऐसे बहुत से कारणों से धीरे धीरे फिर वो द्वादशांग में द्वादश भगवान नामों से, नारायण के, विष्णु के द्वादश नाम से तिलक करने की परंपरा धीरे धीरे जाती रही, और अब केवल ये एक तिलक बच गया है जिसमें भी लोगों को आलस्य होता है, पता नहीं क्यों। छोड़ो, खैर कहने का मतलब तो सृग पुंड्रादि निधारणे पर जयंती एकादशी नाम व्रतम, तो खास विधान किया गया कि पुंड्र आदि, आदि में शंख चक्र आदि धारण करना। तो मैं तो आज भी प्रयास करता हूं कि दिन में एक बार तो कम से कम जब सांगोपांग अपन भगवत सेवा करें, और विशेष करके जो महाप्रभु जी की आज्ञा है कि शंख चक्रादिकम धार्यम मृदाम पूजांगमेव तत्, तो पूजा का अंगभूत होने से शंख चक्रादि धारण करना चाहिए, क्योंकि पांचरात्र का भी विधान है, वेद का भी विधान है, देवम भूत्वा देवम यजेत, जिस देवता की हम उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तदरूप होके उस देवता की उपासना करनी चाहिए। तो हमको भी शंख चक्र गदा पद्म नाम मुद्रा और संप्रदाय मुद्रा, अपने षण मुद्रा है, ये षण मुद्रा धारण करके, अन्य संप्रदायों में पंच मुद्रा है, वो शंख चक्र गदा पद्म और नारायण नाम मुद्रा, तो वो ओम श्रीमन नारायणाय यही, लेकिन हम ओम श्रीमन नारायणाय श्री गोपी जन वल्लभाय और शंख चक्र गदा पद्म षण मुद्रा धारण करने वाली परंपरा है। तो इसके सारे उल्लेख आपको बृहन नारदीय पुराण और बृहद वामन पुराण में मिलेंगे कि कैसे पुष्टि मार्गियों को, वैष्णवों को, शुद्धाद्वैत ब्रह्मवादियों को कुमकुम का ही तिलक करना चाहिए। अपन को गोपी चंदन आदि का ऐसे नासिका पर्यंत तिलक प्राप्त नहीं है। अपन को जो तिलक प्राप्त है वो प्रसादी, भगवत प्रसादी कुमकुम का ही तिलक प्राप्त है, क्योंकि अपना लीला संबंध है। अन्य लोगों का केवल वैकुंठ पर्यंत संबंध है, गोलोक संबंध नहीं है, इसलिए उनको गोपी चंदन या श्वेत मृत्तिका का ही तिलक दिया गया है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि सृग पुंड्रादि, तो पुंड्र में तिलक और तिलक के बाद शंख चक्र आदि धारण करो। सृग पुंड्रादि निधारणे पर जयंती एकादशी नाम व्रतम, पर जयंती मतलब परमात्मा की जो जयंती है चार, उनका व्रत करे और एकादशी का व्रत करे। धर्मम भागवतम चरेत, भागवत धर्म का अनुसरण करे, मतलब स्वधर्म की रक्षा करे, विधर्म का निवर्तन करे और इंद्रियों को वश में रखे। इस प्रकार से धर्मम भागवतम चरेत, हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम, भक्तों का अर्चन करे, आतिथ्य करे, आचार्य का पूजन करे और साथ में हरि कथा का आग्रह रखे, अर्थात सत्संग करे। तो धर्मम भागवतम चरेत हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जयेत, अन्याश्रय न करे, अर्पित भगवान को अर्पित किए बिना भोजन नहीं करे, भगवत विमुखों का संग नहीं करे और पाप का आग्रह न रखे कि मेरे, मतलब पाप का आग्रह रखना मतलब पाप न करे। तो ये चार चीजों को वो छोड़ दे। तो पापम तद विमुखान न अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जयेत, ये चार चीजों को छोड़ दे। अगर ये प्रकार से व्यक्ति दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्ति यदा सृग पुंड्रादि निधारणे परजयंती एकादशी नाम व्रतम धर्मम भागवतम चरेद हरि कथा चाचार्य भक्त्यार्चनम पापम तद विमुखान अर्पित भुजिम चान्याश्रयम वर्जयेत, यदि इस एक श्री यदुनाथ दिग्विजय, वल्लभ दिग्विजय में भगवान वल्लभाचार्य द्वारा प्रोक्त इस एक श्लोक के अनुसार व्यक्ति अपने पुष्टि मार्गीय भगवत भक्त होने के थर्मामीटर को चेक करे, तो उसको पता चल जाएगा कि वो बराबर भगवत भक्ति के मार्ग पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसको विष्णु पंचक व्रत करने हैं, विष्णु पंचक व्रतों के साथ अपने बाह्य अंगों में भी उसको अपने वर्ण धर्मानुसार यज्ञोपवीत, कंठी, तिलक, शंख चक्र आदि, शिखा, विशेष करके शिखा धारण करना, मतलब ये भी एक पुष्टि मार्गियों में बहुत बड़ा हम लोप देख रहे हैं कि बाल तो होते हैं लेकिन शिखा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं उनको शिखा रखने का भी आग्रह रखना चाहिए, क्योंकि वो सनातन धर्म का प्रतीक है और हम सनातन धर्मावलंबी वेद मार्गानुसारी अपना जीवन जीते हैं और वेद मार्ग का ही अनुसरण अपने भगवत भक्ति मार्ग में भी करते हैं। तो खास लोगों को शिखा का भी आग्रह रखना चाहिए। बिना शिखा के अपना कपाल बिल्कुल बिना एंटीना का और बिना रडार का तुम्हारा इंटरनेट है, ये ऐसी स्थिति में तो कोई सिग्नल आध्यात्मिक आधिदैविक कैसे पकड़ोगे वो परमात्मा ही जानता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जिनको शिखा नहीं है उनको आध्यात्म और आधिदैविक स्पर्श नहीं करता, टकलू लोगों को भी सब प्राप्त होता ही, ऐसा नहीं है। परंतु जिनको केश हैं
उनको तो साग्रह शिखा रखनी चाहिए ब्रह्मचारियों की तरह, और वानप्रस्थियों के लिए पंचकेश रखना जरूरी नहीं है, पर एक शिखा तो रख सकते हैं ना अपन माथा पे। तो ये सब चीजों का आग्रह ही अपना धर्माग्रह और धार्मिक जीवन में हमारा विश्वास, ये चीजों का द्योतक है, बताता है। और मेरी इन बातों को समझने के लिए टैटू का युग पर्याप्त है कि टैटू बता देता है कि तिलक का क्या महत्व है। लोग जिस भावना से अपने शरीर पे वो क्या कहते के और इस ढंग से वो अन्य संप्रदायों में नहीं तप्त मुद्रा लेते हैं, वैसा ये जो टैटू मुद्रा जो लोग धारण करते हैं, मुझे उनको प्रति बहुत दया आती है। ये कल्चर अपने यहाँ का कल्चर नहीं है। जो कल्चर सांप्रदाय के सिद्धांतों से मैच ना करे उसको नहीं करना चाहिए। आप सबों को टैटू लगाने का शौक हो तो अधिकांश लोगों को मैं आग्रह करूंगा, द्वादश तिलक की परंपरा को वापस शुरू करिए। तिलक ही अपना लोगों का टैटू है और इसमें कोई प्रकार का टैबू नहीं है। आप इसको अपनी हेल्दी फीलिंग्स और हेल्दी इमोशंस के साथ भी धारण कर सकते हो। तो ये जो सब चीजें हैं ये भागवत धर्म है। अपन वैष्णवों को एक दूसरे को भागवत धर्म के लिए प्रेरित करना चाहिए। लोगों को गिफ्ट में एक दूसरे को जप की माला, भागवत जी के पोथी, गीता जी की पुस्तक, षोडश ग्रंथ के पुस्तक, ये सब चीजों को गिफ्ट करना चाहिए। कभी ब्रज में गए तो अपने संघ के वैष्णवों के लिए यमुना जी की लोटी पधरा लाए, कभी ब्रजरज ले आए, कभी चरणामृत का पेड़ा ले आए, कभी कुछ ले आए। गिफ्ट भी करना चाहिए तो कुछ आध्यात्मिक आदिदैविक चीजों को एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहिए, ताकि वैष्णवी संस्कार और वैष्णवी परंपराएं सुदृढ़ हों। इनको सुदृढ़ करने के लिए हर चीज कोई अपन ये करें ऐसा जरूरी नहीं, अपन लोगों को प्रेरित करें, वो भी ठाकुर जी की सेवा है। तो मैं एज आचार्य पदासीन होने के कारण, गुरु पद पे होने के कारण आपको यही सजेस्ट कर सकता हूं कि आप थोड़ा इस प्रकार से भी एक दूसरे को जब देंगे गिफ्ट्स, तो देखो कोई व्यक्ति का अहंकार भी बीच में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति ये भी नहीं सोचेगा मैं इससे ये चीज क्यों एक्सेप्ट करूं, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, लोग पत्रिकाओं में और शादी ब्याह की सब कंकोत्रियों में भी लिख देते हैं ओनली ब्लेसिंग्स नीडेड और ये और वो, मतलब आप कोई गिफ्ट लेके मत आइए। इतने लोगों क्या रखने की भी समस्याएं, कहाँ रखेंगे इतनी चीजें, छोटे छोटे घरों में रह पाते हैं अपने प्रारब्धानुसार। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीजों के चलते आज हम एक दूसरे को कुछ देना ही भूल गए हैं। देने की परंपरा अपने यहाँ कम हो गई है, बांटने की परंपरा कम हो गई है। तो पुष्टि मार्गियों को इस चीज में भी बड़ा हेल्दी रहना चाहिए। एक दूसरे को कंठियां, जब जाओ ब्रज में जाओ, नाथद्वारा जाओ तो वहां से अधिक की कंठियां लेके आओ। आसपास वालों को भी आके पूछोगे तुम्हारे यहाँ कंठी है कि नहीं, अधकी की कंठी का स्टॉक रखो। ऐसा कुछ चीजें ऐसी बांटो कि उसको भी लगे कि नहीं तुम भी वैष्णव हो तो वो भी वैष्णव है। और केवल जय श्री कृष्ण करने से कार्य नहीं बनेगा, वो कृष्ण को जो प्रिय है वो चीजों को आदान प्रदान में भी रखना पड़ेगा। एक दूसरे को भगवत प्रसाद देना, प्रसाद लिवाना, संग में आग्रह करना, मैं हवेली जा रहा हूं तू भी चल रहा है क्या, इत्यादि पूछना अड़ोसी पड़ोसी को। तो एक माहौल बनता है, एक कल्चर बनता है, एक ट्रेडिशनल वैल्यूज एक दूसरे में आती हैं। इट इज नॉट ऑल द टाइम के चलना ऑटो रिक्शा में अपन सब शेयर कर लेंगे। इट इज नॉट ऑल द टाइम ऑफ शेयरिंग, इट इज शेयरिंग गुड मोमेंट्स, गुड आध्यात्मिक एंड अलौकिक मोमेंट्स के अपन एक दूसरे को साथ में लेके चले, संघ में दर्शन करें, वहां संघ में सेवा में रहें। 2 जन का संघ होगा तो थोड़ी देर ज्यादा रुक पाओगे, वापस आने में भी फोन पे घर में इन्फॉर्म कर पाओगे कि नहीं मारा साथे आज है। तो एक व्यवस्था बनती है। तो मेरे इन सब चीजों में आग्रह यही है कि आज क्योंकि इतनी पुनीत परम पवित्र एकादशी पुरुषोत्तम मास में अपन को प्राप्त हुई है, तो अपन को अपने अपने वैष्णव धर्म की ओर अपना जो कंसर्न है, अपनी जो आइडियोलॉजी है, उसको वापस रिसरेक्ट रिकनेक्ट करना ही चाहिए अपने धर्म से। क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मनुष्य ही मानव है, मानव मनु के वंशज है। बराबर है, मैं तो आदमी बोलता ही नहीं हूं। आदम की संतान नहीं, अपन मनु पुत्र है। अपन आदमी नहीं, आदमी और औरत नहीं, अपन कौन है, अपन पुरुष और स्त्री हैं, नर और नारी हैं, मानव और उसकी पत्नी है। तो अपने को हमेशा अपने संबोधन भी चेक करते रहना चाहिए। क्योंकि हम अगर कहेंगे कि ये आदमी है वो आदमी है, तो वो आदमी कौन हो जाएगा, वो आदम का वो होगा। आदम और ईव ये अपने यहाँ की व्यवस्था नहीं, अपने यहाँ है मनु और शतरूपा, और वो मनु और शत्रुपा से ही वो बने हैं एडम और ईव। लेकिन अपन को क्या होता है, एडम और ईव याद रहता है। किसी को पूछोगे मनु और शत्रुपा कौन है, आदि मानव और आदि स्त्री है, तो वो जल्दी से उसको कलेक्ट नहीं होगा। क्यों, हम पौराणिक संस्कृति, पौराणिक विचारधारा से
ग्लोबलाइजेशन के कारण अपन लोग सब 100% मेंटली और आइडियोलॉजिकली तो हम अभी तक कॉलोनाइज्ड ही हैं। तो अपने को पुनश्च ये याद करना पड़ेगा कि वी आर नॉट इन ग्रेट ब्रिटेन, वी आर इन इंडिया, वी आर इन भारत। और भारत में होने के कारण भारतीय सभ्यता वेद वेद क्या कहते हैं, वेदाश्रित है। और जो वेद में से, क्योंकि मनुस्मृतिकार इतनी सुंदर व्याख्या अपन को देते हैं कि वेदो खिलो धर्म मूलम अधर्म तद विपर्यय। जितना भी धर्म है उस सब का मूल जो है वो वेद है, और जो वेद बाह्य जितना भी कुछ है वो सब अधर्म है। तो वी हैव नो थियस्ट एंड एथिस्ट, वी हैव आस्तिक एंड नास्तिक। जिसकी वेदों में श्रद्धा है वो आस्तिक है, जिसकी वेदों में श्रद्धा नहीं है वो नास्तिक है। हमको क्या हुआ, एब्राहमिक रिलीजन, बाइबल, कुरान और ये सब जो अब्राहमिक रिलीजन आए, उन्होंने हमको एक दिमाग में ठूंस दिया कि भगवान में मानने वाला आस्तिक है और भगवान में नहीं मानने वाला नास्तिक है, ईश्वर में मानने वाला आस्तिक है और ईश्वर में नहीं मानने वाला नास्तिक है। ये हमारी परिभाषा कभी थी ही नहीं। हमारी परिभाषा थी वेदों में मानने वाला आस्तिक है और वेदों में नहीं मानने वाला नास्तिक है। क्यों? क्योंकि हम जिनको भगवान कहते हैं, हम जिनको ईश्वर मानते हैं, जिनको परमात्मा मानते हैं, उनका अस्तित्व वेदों में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वेद बाह्य ईश्वरों को भी हमको ईश्वर मानना पड़ेगा। आप मेरी बात को ध्यान पूर्वक समझो। हम क्यों अन्य देवी देवताओं को, मतलब इतर धर्म के देवी देवता, हम क्यों 24 तीर्थंकरों को हमारे ऋषि भी नहीं मान पाते? हम क्यों बुद्ध और बुद्ध के अनुयायियों को सनातन धर्म का अंग नहीं मानते? हम क्यों जीसस क्राइस्ट को या मोहम्मद साहब को हम अपने पैगंबर या अपने ऋषि या अपने संत महंत के रूप में भी नहीं देख पाते? क्योंकि उन्होंने जिन धर्मों का स्थापन किया वो वेद बाह्य रहे, उनका अस्तित्व वेदों में नहीं है, उनका विश्वास निराकार ब्रह्म में है। वो तुम्हारे को फिलॉसफी वेदों में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, पर उनकी फिलॉसफी वैदिक नहीं होने के कारण और वेद में उनकी उन संस्थापक आचार्यों की, उन तत्त धर्मों के संस्थापक आचार्यों की मान्यता वेद पुरस्सर नहीं होने के कारण, अवैदिक होने के कारण, वेद बाह्य होने के कारण आप उनको बाह्य आगम कहोगे, आप उनको नास्तिक दर्शन कहोगे, क्योंकि उनकी आस्था भगवान वेद में नहीं है, शब्द ब्रह्म में नहीं है, नाद ब्रह्म में नहीं है। और उनके जो देवता हैं उनका वर्णन कहीं भी शास्त्र में नहीं है। तो अगर जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, समझिएगा मेरी बात को, ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, ये दो सूत्र को शांकरों ने पढ़ा, लेकिन आचार्य श्री वल्लभ ने कैसे इस सूत्र को पढ़ा? आपने इनको दो अलग अलग नहीं किया। जन्माद्यस्य यतः और शास्त्र योनित्वात् दो सूत्र नहीं मानकर जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण ने दूसरे सूत्र के रूप में ओम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद सीधे माना जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्। ये एक कर दिया ये सूत्र को। इसलिए हमारे वल्लभ संप्रदाय की ब्रह्म सूत्रों की जो गणना है वो 554 है, 555 नहीं है। 555 इज अकॉर्डिंग टू मायावाद, बट वी हैव 554। 554 सूत्रों में हमारा ब्रह्मसूत्रानुभाष्य बना हुआ है श्री महाप्रभु जी की कृपा से, श्री गोसाई जी की कृपा से, क्योंकि उस भाष्य को प्रभुचरण श्री विठलेश्वर ने ही पूरा किया। तो इस कारण से मैं कहूंगा कि आचार्य द्वय की कृपा से जो ब्रह्मसूत्रानुभाष्य प्राप्त है उसमें दूसरा सूत्र जो जिज्ञासा अधिकरण के बाद सबसे पहला अधिकरण बनता है वो यही बोलता है कि भगवान का जन्म वास्तव में पृथ्वी लोक पे या किसी कौशल्या या देवकी जी के गर्भ में से नहीं होता। उनका जो मूल गर्भ है, जो ब्रह्म योनि है, वो शास्त्र ही है जिसमें से ब्रह्म प्रकट होता है। तो जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, हमारे शास्त्रों में जो ईश्वर होगा उस ईश्वर का हम भजन करेंगे। यदि कृष्ण राम आदि ये वेदे वैदिक ना हो तो हमारे लिए उपास्य और भजनीय नहीं है। समझिएगा बात को। ईश्वर होने के लिए, परमात्मा होने के लिए, ब्रह्म होने के लिए, भगवान होने के लिए इनके ऊपर भी ये कंडीशन है कि तुम्हारा नाम वेदों में मिलना जरूरी है। और जब वेद हमको कहता है कृषिर भूवाचक शब्द णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, तब भक्ति मार्गी मानता है कि हाँ कृष्ण परब्रह्म है, क्योंकि वेदों ने भी इसको एडमिट किया है। और वेदों ने इसको एडमिट किया लेकिन वेद इसके आनंद की मात्रा को नहीं गिन पाए, इसलिए ये गणितानंद नहीं है, ये अगणितानंद है।